ये हार्बर में एक सैंपल बजाता है, मैंगलोर हार्बर में 30 टन 40 टन एक ट्रक में लोड होता था। वो टाइम में हम लोग गया मैंगलोर में, बड़ा इंक्रीज करने का रेट, फिक्सेशन ऑफ रेट करने के लिए गया। हम लोग गया था, बात किया उसका पास, एक ही दिन में लोड ओवरलोड बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, हाई कोर्ट जजमेंट है, इसमें प्रॉब्लम क्या है ओवरलोड बंद करने के लिए? रोड डैमेज के ऊपर वो केस डाल सकता है हमारा ऊपर, सेक्शन 199 में। अभी अनलडी कंटेनर के ऊपर ये इंसिस्ट करना पड़ेगा, पेनाल्टी उसको डालना पड़ेगा। ये बोलने के बाद मैंगलोर में बंद कर दिया पिछले महीना 7 तारीख को। वहाँ सुनील ये सब है, बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन रखा था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग रहा तो सक्सेस हो जाता है पूरा देश में। ऐसा ही किया था हम लोग वहाँ। अभी 900 ट्रक लोड हो जाता था डेली, 30 टन 40 टन लोड होता था। कम से कम 30,000 टन 27,000 to 30,000 टन पर डे लिफ्ट होता था 900 ट्रक में। बाद में हम लोग रुकने का बाद रुक के अभी 20 डेज हो गया। वो टाइम में 1000 रेट था बल्लारी, एक सेक्टर को बोलता है 1000 रुपया था, अभी 1450 दे रहा है। 450 रुपीज़ पर टन इंक्रीज हो गया। ओवरलोड 30 टन से 21 टन आ गया, 20 टन लोड कर रहा है करेक्ट लोड। उसमें भाड़ा भी बढ़ गया हमको, इसके लिए बहुत ट्रकर खुशी है। ऐसा ही वॉस्पेट में माइंस चलाने के टाइम में बहुत ओवरलोड जाता था, 20 टन 25 टन, उसमें बहुत ड्राइवर तकलीफ था, ट्रक को बहुत बड़ा तकलीफ था। हम लोग अभी उसका सिस्टम कर दिया, 6 चक्का गाड़ी में 10 टन लोड कर सकता है बस, इसको पीछे 16 टन 17 टन 20 टन कर डालता था। अभी कुछ भी नहीं है, मॉर्निंग आता है 2 ट्रिप मारता है, आराम से चल जाता है। मेन मुद्दा हम लोग क्यों कोशिश नहीं कर रहा? पॉइंट नंबर 1 लोडिंग अनलोडिंग, पॉइंट नंबर 2 ओवर डायमेंशन एंड ओवर लोडिंग। शिवकाशी से 4000 बंडल जाता था, इसको पीछे 1,10,000 5,000 मिलता था दिल्ली। अभी रिस्ट्रिक्शन करके 2,700 बंडल लोड होता है, 3,000 बंडल तक 1,000 कम हो गया। भाड़ा तो अभी बढ़ गया, 1,25,000 बढ़ गया शिवकाशी से दिल्ली। देख लिए, इसके लिए हम लोग इसी सिस्टम में लगाना, ओवरलोड ओवर डायमेंशन, फिक्सेशन ऑफ रेट, लोडिंग एंड अनलोडिंग। इसमें कम से कम 10,000 तक हमको बच जाएगा। आगे जिंदगी में हम बहुत कुछ काम किया, ये बोलने का नहीं है, ये टीम वर्क है। करने के टाइम में मैंगलोर में हो गया, गुलबर्गा में हो गया, 6 डिस्ट्रिक्ट में अभी इम्प्लीमेंट में हो गया। ये महीना में 6 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। ओवरलोड बंद है, फिक्सेशन ऑफ रेट है, मॉर्निंग अनाउंस करेगा रेट। मैसूर में एक दिन का 150 ट्रक लोड होता है, मॉर्निंग लिस्ट फिक्स कर दिया, 3 साल के लिए अग्रीमेंट कर दिया ट्रांसपोर्टर का पास। हमारा एसोसिएशन में गाड़ी जाएगा, ये रेट में जाएगा, फिक्स कर दिया सब जगह को। ट्रकर को मालूम है क्या रेट है, ट्रांसपोर्टर को मालूम है क्या रेट है। बीच में ये ब्रोकर लोग 1,000 2,000 3,000 5,000 क्रॉसिंग रखता था, सब नहीं, थोड़ा 10% आदमी ऐसा करता था, इसलिए रुक दिया वो। हम लोग मोबाइल नंबर डालता है, भाड़ा क्या डालता है, ये ट्रक मैसूर से कहाँ लोड होगा डालता है, शाम को सब देख सकता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह में देख सकता है, हमारा पूरा इंडिया में देख सकता है, जरूरत पड़ा तो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इसलिए हम लोग, हमको कैसा सेव करना, हमारा को हम कैसा सेव करना, ये मुद्दा रखना पड़ेगा आगे। भाड़ा कम में कौन बेचता है? ट्रांसपोर्टर कुछ भी आपको भाड़ा कम करो करके नहीं बोलता है, कंटेनर भी ट्रांसपोर्टर को भाड़ा कम में जाओ करके नहीं बोलता है। ये लोग कॉम्पिटिशन में जाके फंस जाता है वहाँ, इसलिए होता ना, नहीं रहते ये क्यों होता है? इसलिए मिस्टेक मेजर ब्लेम हमारा काम है, हमारा गलत है, गवर्नमेंट का गलत नहीं है। बार बार गवर्नमेंट के ऊपर जाने का, लड़ने का नहीं है। कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के ऊपर जाके लड़ा तो वो क्या तो भी पूछ सकता है। हम लोग, हमारा सेक्टर कैसा है, 2,22,000 करोड़ to 25,000 करोड़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस में लोन लेके हम लोग व्यापार करता है। ओनली 12,000 करोड़ से 20,000 करोड़ ओनली ट्रक के लिए बोलता है। हम लोग कर्ज लिया बैंक में, ओनली 20,000 करोड़ कर्ज लिया, 2,22,000 25,000 तक हम लोग नॉन बैंकिंग में फाइनेंस करके लोन लिया। हमारा खुद का पैसा, कल क्या तो भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारा खुद का हमको लेके जाके हमारा घर लेके जाता फाइनेंशियर।
इसलिए इतना काम हम करने को टाइम में सरकार हमको पीछे कुछ भी नहीं देखता है। स्टेक होल्डर को पूछ के सरकार बात नहीं करता, ये बहुत बड़ा गलत है। एटलीस्ट हमारा प्रॉब्लम क्या है वो इजी सॉल्व कर सकता है। हमको रेवेन्यू लॉस में आप काम मत करो। मेजर प्रॉब्लम है ये जीएसटी में, थोड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग का जीएसटी संबंध कैसा आता है? हम कौन है? हमारा ट्रकर है। आप नोटिस हमको ऊपर क्यों इश्यू करता है? गलत हो गया, कंसेनर के ऊपर करो। ट्रकर का क्या मसला आता है? हमारा ड्राइवर अनएजुकेटेड है, वो लोग को क्या मालूम होता है? बिल्टी के बारे में क्या होता है मालूम होता है? नहीं मालूम होता है। चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट में रुक के जाता था। अभी यहाँ से बॉम्बे गया हमारा गाड़ी लास्ट वीक में, पूना में रुक गया, मटेरियल नहीं मिला, बारिश आ गया, फ्लड आ गया, 4 दिन वहाँ रुक गया। बाद में जाने तो जीएसटी वाला 3 लाख पेनाल्टी डाल दिया। साहब हमारा फ्लड आ गया, नहीं वो नहीं सुनता है, 3 लाख भर के जाओ। ये तो सरकार थोड़ा इसको सबको डिस्कशन करना पड़ेगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी कमज़ोर है, ये लोग जाके डिस्कशन करना पड़ेगा। सरकार बहुत मांग लिया, आपको याद है 10-15 साल पीछे, 11 साल पीछे हम ये नेशनल परमिट 36 टाइम गया दिल्ली। हम इतना फाइट किया बोल नहीं सकता है, फाइट करके ये नेशनल परमिट ले गया। फर्स्ट टाइम ये ब्रह्मदत्ता ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जाके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को मिलता था। हम जाके मिनिस्टर साथ में फोटो खींचने का हमको जरूरत नहीं पड़ता था। वो टाइम में हम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के पास काम करता था। वो भी सेक्रेटरी लोग बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है, इसमें गलत नहीं वाला। गवर्नमेंट कमजोर, हमारा प्रॉब्लम हमारा है, आज भी बोलता है। प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट का है, ऑर्गेनाइजेशन करने वाला का प्रॉब्लम है, सरकार का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हम लोग जाके देखना पड़ेगा, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा 4 दफा देना पड़ेगा। 36 टाइम कया ये नेशनल परमिट के लिए, ये ऑर्डिनरी सब्जेक्ट है, फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप नहीं करता है हम लोग, यही प्रॉब्लम है। डिमॉनिस्ट्रेशन टाइम में सरकार को निवेदन रखो तो पूछने वाला देना ना। बेबी रोया तो माँ दूध देता है, नहीं रोता कहाँ से देगा? जाके पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हमारा प्रॉब्लम क्या बताना पड़ेगा सरकार को। सरकार को खुद मालूम हो जाता है। डिमॉनिस्ट्रेशन टाइम में किया, वो दिन अनाउंस किया 15 दिन टोल मत कलेक्ट करना करके, हम लोग जाके प्रेशर करना था 3 महीना 4 महीना हमको बेनिफिट देना। बाद में ये नेशनल परमिट एंटायर कंट्री में हम लोग 1 साल नहीं भरेगा करके इंसिस्ट करना था उसको, स्टेट टैक्स इंसिस्ट करना था। उसका हाथ में सब 1 साल वो दिया ना, एक्सटेंशन दिया। यही उसको वे ऑफ करो करके पूछने का हमको आदमी कौन है? ये कोई भी रोने वाला नहीं है, वो दूध देने वाला नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट का पास स्टेक होल्डर लोग जाके, हम लोग बहुत बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है पूरा देश में। हमारा परिवार इतना संस्था, इतना बड़ा संस्था है। कोई भी फार्मर स्ट्राइक करने दो, कोई भी स्ट्राइक करने दो, हम स्ट्राइक एक ही मुद्दा नहीं है हमारा। हम लोग जाके मिलना पड़ेगा, 1 दफा 2 दफा मिलना पड़ेगा, वो भी रेडी है। देखो आज कैसा है, 1 साल वो दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया, उसको क्या मालूम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा एक दिन का हमारा प्रॉब्लम मालूम है, पूछने वाला नहीं है उसको। सरकार को जाके चिट्ठी लिख दिया तो वो आ देगा, कैसा हो सकता है? आप क्यों भागता है कन्याकुमारी टू कश्मीर तक, आपका टीवी लेके क्यों भागता है? ये सब्जेक्ट आप लोग ब्राइब करके ये सब आदमी को ये दिखाया तो वो अच्छा होएगा। बाद में सबको मालूम होना पड़ेगा करके आपको पीछे हम लोग आना पड़ेगा। आप हमारा पीछे आता है, हम आप पीछे आना पड़ेगा। सरकार का पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है। डीजल कम करो, डीजल कम करो, सिस्टम बनाना। डीजल हमको 6 महीना का 1 दफा हाइक करो, एटलीस्ट 3 महीना 1 दफा हाइक करो, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। स्टेट को स्टेट का एक ही डीजल प्राइस कर दो, हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किया, ये स्टेट वाला बार बार क्यों टैक्स ज़्यादा करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछना पड़ेगा इसको, इसका कंट्रोल में है। ये दारू, ये डीजल, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, क्यों? गलत यही है। Friends, we will continue our conversation with GRS next week.